Book your all domestic and international flight tickets online with Andaman Blue Bay Holidays, Andaman's first flight ticket online booking website. Log on to www.andamanbluebay.in. For group tickets, call or WhatsApp us at 993321 5764. सर ये बस्ती है सर, ये बस्ती नहीं है, एक स्वर्ग था कि हमें तुरंत रात को उठा के म्यूनसिपल डुबांग गेस्ट हाउस में शिफ्ट करा दिया। सॉरी मेरा मुंह से गलत लफ्ज़ ना निकल जाए। वहाँ पे एक जानवर रहने के भी लायक, वहाँ का टैप को लिए तो इतना लाल पानी, उससे अच्छे तो मिट्टी पानी थी। सर सभी रेंटेड हाउस होते हैं, मगर एक फैमिली जो है अभी भी गूंज रहा है इसी घर पे। नमस्कार, मैं अनीता, न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कुछ महीने पहले आप सभी ने सोशल मीडिया तथा समाचार में सुना होगा कि नया गांव के पास एक इलाके जमींदोज हो गया था, क्योंकि कोस्ट गार्ड के स्टाफ ने कुछ अर्थ कटिंग की थी, जिसकी वजह से उस इलाके में लैंडस्लाइड हुआ और करीब 18 परिवार बेघर हो गए थे। कुछ दिनों तक अंडमान प्रशासन ने उनकी देखरेख भी की थी एक शेल्टर होम में, मगर महीने भर बाद उन्हें दुगोंग गेस्ट हाउस पे शिफ्ट कर दिया गया था। स्थानीय निवासियों का कहना है कि वह गेस्ट हाउस इंसानों के रहने लायक नहीं था, तो वे सब किराए घर में चले गए। क्या ऐसे गरीब लोग जो इतनी बड़ी आपदा से पहले ही प्रभावित हैं, हमारी प्रशासन उनके साथ ऐसा सुलूक करेगी कि वे आज बेघर हैं अपना घर होने के बावजूद? क्यों नहीं हमारी प्रशासन इन गरीबों को किसी दूसरे जगह पर स्थायी शेल्टर बना दे, ताकि वे अपनी ज़िंदगी आराम से बसर कर सके? चलिए हमारे रिपोर्टर यामिन जी की ये रिपोर्ट देखते हैं। नमस्कार, मैं यामिन, न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम आए हैं नया गांव के डॉक्टर्स कॉलोनी के, वहां पे जो आपने अप्रैल मई के महीने में आपने सुना होगा कि यहां पे एक बहुत बड़ा लैंडस्लाइड हुआ था, जिसके वजह से काफ़ी यहां के जो सड़क है और जो घरें हैं इनको काफ़ी नुकसान हुआ था और लोगों को शेल्टर होम में रखा गया था काफ़ी महीनों तक। इन वजह से यहाँ के जो बाशिंदे हैं इन लोगों को काफ़ी तकलीफ़ हुई, काफ़ी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा। वहीं प्रशासन और राजनीतिक नेता भी यहाँ पर आए थे, उन्होंने भी इन लोगों को आश्वासन दिया था कि जल्द से जल्द इनकी जो तकलीफ़ें हैं उनको दूर किया जाएगा। लेकिन आज भी आप देख सकते हो कि हालात वैसे के वैसे ही हैं। हम आपको आगे के भी वीडियोस में आगे हम दिखाएंगे कि जो घरों का जो सिचुएशन है वो कैसा है, यहाँ की फैमिलीज़ किस स्थिति में अभी तक रह रही हैं। मैं आपको बता दूँ कि ये सारा जो शुरू हुआ है, जो लैंडस्लाइडिंग का जो झमेला शुरू हुआ है, ये जो आप सामने देख रहे हो AAI एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इनका जो एक्सटेंशन का काम चल रहा है, एयरपोर्ट एक्सटेंशन का काम चल रहा है, इसकी वजह से शुरू हुआ है। इस पूरे डिटेल में जानने के लिए हम चलिए यहीं के एक बाशिंदे उनसे बात करते हैं। नमस्कार सर। जी नमस्कार अमीन भाई, मैं सबसे पहले आपका शुक्रगुजार हूँ जो कि हमारा दर्द बांटने के लिए आपने आया है। मैं इसके बारे में विस्तार से बताता हूँ। जो ये कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, एक कोस्ट गार्ड एयर एनक्लेव का एक कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, जो कि आपको नीला हैंकर दिख रहा है, वो उधर शिफ्टिंग होके आने वाला है। ओके जी, ये इसका कंस्ट्रक्शन वर्क 2018 में स्टार्ट हुआ था। जी 2018 से 2019 तक जो है इसका एक बहुत ही बड़ा सुंदर मंजिल, अच्छा जगह था, ये जो हरा भरा जगह था, इसको जो है इन्होंने काट के बेतरतीब बेहिसाब कोई प्लानिंग का बिना ये सॉइल को बेतरतीब काट के इन्होंने उसको पूरा काट दिया 2019 तक। उसके बाद जो है 2019 से कुछ काम उन्होंने करके उसके बाद कोरोना आया, उन्हें ऐसे छोड़ दिया। अब इन्होंने क्या किया, इनको इतना भी पता नहीं कि बगल में इतना बस्ती है, उनको क्या होने, अगर इतना डीप सॉइल कटिंग करता है तो उनके क्या इफेक्ट होगा, उनको कोई भी परवाह हुए बिना ये ऐसी जो अनप्लान्ड काम करके ये जो मैन मेड जो क्रिएट किया है इन्होंने, इससे हम बहुत दुखे। और यहाँ के बसिंदे सभी एक बोलते हैं, ये जो डिफेंस जो है सभी का रक्षा करते हैं और हमें उसी गड्ढा में ढकेल दिया करके आज ये डिफेंस के बरखिलाफ इतना उनको नफरत हो गया जो कि उनको देखने से ही करता है। मैं आपको बोलना नहीं चाहता हूँ, मगर मैं दिल की बात बोलता हूँ। मैं भी एक सैनिक हूँ, मैं एक अवकाश प्राप्त सैनिक हूँ और मुझे इन लोग बहुत सम्मान करते हैं, मगर आज का दिन मुझे उनसे बोलते हैं तो मुझे बहुत दुख लग रहा है कि भाई आप लोग देश को बचाता है, गड्ढा में गिरा हुआ जानवर को उठाते हो,
नाली में की भाड़ में फंसा हुआ जवान को बच्चे उठाते जब बचाते हो, आज आप ही लोग हम लोग को इतना सबको गड्ढा में ऐसी धक्का मार दिया। और ये सिचुएशन जो है ये एक जो बिना सोचे समझे जो कार्रवाई किया है उसका वजह से आया है। मैं इसमें एडमिनिस्ट्रेशन को कोई गलती नहीं मानता हूँ, मैं मानता हूँ तो मैं इनको गलती बोलता हूँ सिर्फ जो डिफेंस वर्किंग जो MES का जो नुमाइंदे इंजीनियर्स है जो उनको बिना सॉइल टेस्टिंग के बिना जो इन लोगों ने किया है, बट इन्होंने सॉइल टेस्टिंग किया है और उन्होंने बोलते हैं कि ये जो रिपोर्ट फ्लैश नहीं होना है, अगर होगा तो इसमें बहुत कुछ बड़ा गड़बड़ होगा। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि बहुत ज़्यादा बारीकी में बोलना नहीं चाहता, बस मैं इतना कहना चाहता हूँ मेरा बस्ती वासियों के सभी के तरफ से मेरा गुजारिश है कि जो हम गरीब फैमिली है, जो हमारा माँ बाप जो यहाँ पे डिग्री रख के जो अपना गुजारा करके हमें पढ़ाया बसाया और ये बस्ती बसाया, उस बस्ती को ये तबाह होते हुए हम लोग देख नहीं सकता। हम एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश है और मैं DC साहब से, चीफ सेक्रेटरी साहब से, LG साहब से हम दोनों हाथ से प्रणाम करते हुए नमन करते हुए उनको बोलता हूँ कि हमारे लिए कोई एक शेल्टर दीजिए ताकि हमारे बच्चे भी हम जो है अपने बच्चे को अच्छे से पढ़ा सके, रह सके, हम सुखाल ज़िंदगी से जी सके करके। इतने आमीन भाई मैं बोलना चाहता हूँ। पूरे द्वीप वासियों को भी मैं कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ हमारे लिए आप अपना सॉफ्ट कॉर्नर दिखा के हमारे लिए एक स्टेप आगे बढ़ के सभी सरकार के तरफ से आप हमारे लिए गुजारिश करें ताकि हमें कुछ सहारा मिल सके और हमारे लिए एक छत हो सके जो भी हम अपना आगे की ज़िंदगी आसानी से जी सके। इतने Namaskar, welcome to Green Cross Healthcare. We here to provide you a vast range of services like dental, medical, skin and hair, a child specialist, in-house pharmacies, x-rays, diagnostic lab with all the modern equipments and facilities at a very affordable price. हमारे क्लिनिक में सभी तरह के एक्सरेज की सुविधाएं और ब्लड टेस्ट उपलब्ध है। हमसे संपर्क करने के लिए नीचे दिए गए पते पर गौर करें। धन्यवाद। We care, we heal. विजय जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो जितनी ज़मीनें यहाँ पे और जितने सारे मकान घर हैं यहाँ पे, क्या ये सारे पट्टा ज़मीन है? जी नहीं, ये पट्टा ज़मीन नहीं है सर, ये इंक्रोज ज़मीन है। ऑलरेडी मैं खुद मेरा 40 साल है, मैं यहीं पे पैदा हुआ हूँ, मेरे से भी बड़े हैं जो भी वो सब यहीं पे पैदा हुए हैं, यहीं पे पढ़े हैं, यहीं पे सोचे। अब मैं 40 साल वाला मैं यहाँ पे हूँ तो मेरा पिताजी लोग कितना उम्र हो सकता है, तो इतने साल से, बट हमके क्या उतना अवेयर नहीं थे कि जो कि इसको रेगुलाइज कर सके। जाके हम तहसील की पटवारी साहब से कितने घर होंगे यहाँ पे तकरीबन जो डैमेज हुए हैं? 18 फैमिलीज है सर। ओके, 18 फैमिलीज है जो कि आप लोगों को पानी और इलेक्ट्रिसिटी की सुविधा है? सर ये बस्ती है सर, ये बस्ती नहीं है, एक स्वर्ग था। जो हमारे एक्स काउंसलर जी मुत्तुरमन जी थे, मैं उनको बहुत शुक्रगुजार हूँ जो कि इस बस्ती को इतना सुंदर बनाया था। सभी जन इधर आते थे, बैठते थे, चाय पानी अपना बाहर से भी आके इधर बैठ के देखते थे, नज़ारिया देख के जाने के लिए। इतना अच्छा पानी सब कुछ इतना अच्छा था, बट उन्हें इसे नरक बना दिया सर। ओके, जो हादसा हुआ है आप लोगों के साथ में, उसके बाद में एडमिनिस्ट्रेशन से लोग आए थे आपकी मदद के लिए? एडमिनिस्ट्रेशन को मैं पहले भी शुक्रगुजार हूँ और अभी दोबारा बोलता हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन ने हमारा हाथ थामा था और हमें तुरंत इधर एवियन की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था। सारा फैमिली को लेके उन्होंने स्कूल सादीपुर स्कूल में बसाया था। 1 महीना उन्होंने रखा, हमें पाला पोसा, खाना खिलाया, सब कुछ कराया। हम एडमिनिस्ट्रेशन क्या गारंटी दी कि आप लोगों को दोबारा बसाने के लिए? सर एडमिनिस्ट्रेशन ने बोला कि हम आपको एक शेल्टर देंगे, परमानेंट शेल्टर कहीं से भी अरेंज करके देंगे करके। उन्होंने इतना आश्वासन दिया था और वो 1 महीना हमें रखा था। हम भी बड़ा खुशी था कि हम अपना कहीं भी रहेंगे करके, बट अचानक एक ऐसा थ्रिल हुआ कि हमें तुरंत रात को उठा के म्यूनसिपल डुबांग गेस्ट हाउस में शिफ्ट करा दिया पूरे 18 फैमिलीज़ को। और सर वो गेस्ट हाउस आज का दिन में आप जाएंगे तो वहाँ पे, सॉरी मेरा मुंह से गलत लफ्ज़ ना निकल जाए, वहाँ पे एक जानवर रहने के भी लायक नहीं। वहाँ का टैप को लिए तो इतना लाल पानी, उससे अच्छा तो मिट्टी पानी भी है सर। वो उसमें फैमिली को जिस दिन गए थे हम लोग अपना चूल्हा लेके रखने गए थे, उन्होंने वाचमैन ने मना कर दिया कि आप लोग यहाँ चूल्हा नहीं जला सकते, बिस्तर नहीं लगा सकते हो। सर फिर क्या शेल्टर है सर? तो फिलहाल जो 18 फैमिली है वो कहाँ रह रहे हैं? सर 18 फैमिली आप मानेंगे नहीं, हमारा जो अपना बीबी का जो जेवर है
जो थोड़ा मोटा कमा कर रखे वो जेवर भी गिरवी लगा के रेंटेड हाउस का जो एडवांस पेमेंट देने के लिए हम लोग उसको दे के हम लोग रही है। जितने भी परिवार है जो यहाँ पे जो दुर्घटनाग्रस्त हुए वो सबके सब अभी रेंटेड हाउस में रहते हैं? सर सभी रेंटेड हाउस रहते हैं, मगर एक फैमिली जो है अभी भी गूंज रहा है इसी घर पे, वो अभी भी डटे हुए हैं कि जब तक एडमिनिस्ट्रेशन हमें कुछ शेल्टर नहीं देगा हम इस जगह को छोड़ के नहीं जाएंगे, क्योंकि ये थोड़ा से तो इनको पानी सप्लाई और इलेक्ट्रिसिटी मिलता है? जी वो भी थोड़ा से हैं सर, अभी पानी कभी कभी आता है उसी से गुजारा करते हैं, और बाकी घर जो है सर बिल्कुल रहने का कोई कंडीशन में नहीं है। जी वो तो हमने देखा, हमने रिकॉर्डिंग में भी देखा कि हालात बहुत ख़राब है, सड़क भी बहुत ख़राब है, काफ़ी क्रैक्स हो गए हैं, आने जाने लायक नहीं है, गाड़ी की तो दूर की बात, चलना भी काफ़ी मुश्किल है यहाँ पे। एडमिनिस्ट्रेशन से हम लोग यही चाहते कि हम लोग को इतना महीना हो गया उस लोग से कोई रिस्पांस नहीं मिला, कुछ तो हम लोग को शेल्टर प्रोवाइड करिए। जो बच्चों के साथ में हम लोग रेंट हाउस में रहते, उनका पढ़ाई, जो हस्बैंड का जो सैलरी से रेंट पे नहीं कर पाते, खाने पीने का जो भी खर्चा सब नहीं होता, जो यहाँ में हम लोग जब रहते थे उतना प्रॉब्लम नहीं होता था, अभी बहुत प्रॉब्लम फेस करते। जल्द से जल्द हम लोग को मदद करने से अच्छा है। आप क्या कहना चाहिए? हम लोग तो सर, हम लोग को तो कोई गवर्नमेंट नौकरी वाला नहीं है सर। ओके जी, हम लोग प्राइवेट काम करता वाला। यहाँ पे कोई भी है जो 18 फैमिली में कोई भी है जो सरकारी नौकरी या कुछ कर रहे हैं? एक दो जन है सर। Okay. हम लोग तो खाली घर में काम करता सर। हम लोग को तो हम लोग को मिलता 8,000 रुपये मिलता सर। 8,000 रुपये में हम लोग को 6,000 रुपये हम लोग को किराया बनता, क्या खाएगा सर? हम लोग बच्चे लोग भी पढ़ाना है, बहुत तकलीफ उठाता सर। हम लोग अपना घर था, हम लोग इतना तकलीफ नहीं था, जो आता था हम लोग को वही गुजारा करके हम लोग चलता था। अभी तो हम लोग के किराए में रहता सर, किराए बांधना कि हम लोग खाना पीना क्या सर, बच्चे लोग भी पढ़ाना है। बहुत जल्द हम लोग को कुछ करना से तो हम लोग को बच्चे लोग पढ़ा सके, हम लोग एक पैसा कमा सके। आप लोग कुछ ना कुछ करके हम लोग थोड़ा ये करिए सर। हम इतना ज़रूर करेंगे कि हम अपने मीडिया के थ्रू आपकी जो आवाज़ है वो सरकार तक पहुंचाने की, जनता तक, और हमारे दर्शक में हर वर्ग के लोग हैं वो देखेंगे, वो सुनेंगे, और हम डेफिनेटली उम्मीद करेंगे कि वो आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ करें। आप कुछ कहना चाहेंगे? कहना चाहेंगे बोल के हम लोग इतना बार मीडिया वालों का आए, सब लोग बोल दिए सर, सब लोग इस तरह हम लोग का हाल इस तरह सिर्फ एक ही वजह से कि मट्टी काटने की वजह से हम लोग का सब घर गिर गया। हम लोग सब गरीब लोग के, हम लोग अभी गरीब लोग को सबको सहायता करते, हम लोग सब गरीब लोग के अभी 1-2 महीना उधर स्कूल में रखे, इमरजेंसी डेंजर करके वही टाइम में गाड़ी, शाम का टाइम में गाड़ी चढ़ा के लेके चले गए। आप लोग कुछ भी शेल्टर देंगे, क्वार्टर देंगे, कुछ भी देंगे करके लेके चले गए। फिर वहाँ से फिर गेस्ट हाउस में शिफ्ट करे, और तो वहाँ से उसका बाद में तो किस लोग रहते, क्या करते, क्या काम है, किसी को कुछ भी नहीं है। मुत्तुरामन सर क्या, उसका वजह से हम लोग खाए पिए 1 महीना 2 महीना थोड़ा ठीक है। अभी हम लोग सब तो गरीब है। अभी ये घर मेरा ही ये घर है, एक खाली तड़ वरंडा है, वो उसी में रहते हम लोग को तभी 8,000 10,000 हम लोग कहाँ से जाके खाएंगे कि हम लोग को बच्चे लोग को कुछ देखेंगे कि हम लोग को घर का किराया बांध देंगे। अगर 1 महीना का किराया नहीं बांधा तो उसको वहाँ से भगा देंगे, उसका हम लोग का क्या हाल है? सरकार की तरफ से आपको कोई भी किस्म की मदद मिल रही है? कुछ नहीं मिल रहा है सर। एक ही बोल रहा है कि आप लोग तो एंक्रोचमेंट में है। पहले तो वॉल बनाया तो उनका तो सेफ्टी वॉल बनाना है यहाँ में, ये स्लाइडिंग नहीं होने के लिए। एग्जैक्टली। उसके लिए कुछ नहीं। फिर भी हम लोग तो नहीं मालूम कि किसके पास जाके बात करना है। फिर भी डिफेंस वाला के पास जाके 2-3 बार लेटर भी दिया था। उस लोग आश्वासन दिया जो भी रिपेयर हम लोग करके देगा करके। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन क्यों ये कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर एक्शन क्यों नहीं ले रहा है, हमको समझ में नहीं आता। ये गरीब को ही दबाने के लिए देखते हैं। गरीब जो है, अभी बच्चा लोग छोटा था, खर्चा जो भी होता है उतना मालूम नहीं पड़ेगा। अभी इस लोग जो जमा करके रखा है शादी का लायक का हो गया, अभी वो अभी एक घर को देखेगा, किराए बांधेगा, बच्चा लोग को आगे लेके जाएगा, क्या करेगा? एडमिनिस्ट्रेशन कुछ अभी इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। इतना तक जो है हम लोग मुत्तुरामन सर जो है आके देके ये करके गया था, वही हम लोग आगे तक लेके गया है। एमपी साहब भी आए थे, लेकिन एमपी साहब भी कॉन्ट्रैक्टर के पास भी गया हम लोग उनको लेके, वो भी उनको रिक्वेस्ट वगैरह रहने के लिए सेट देने के लिए कहे थे, लेकिन उसका बाद जो है सब ठंडा हो गया है। अभी फिलहाल कुछ नहीं हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है सर। विष्णुपद राय जी भी जो है हम लोग ने बहुत लेटर लिखा है, वो भी अभी जो बच्चों लोग कुछ चल रहा है ना सर, इनका स्टूडेंट्स का, हाँ जी। उसका बाद जो है एक्शन लेगा बोला, तो साथ देता है। विशाल जय सर भी बहुत साथ दिया है हम लोग के लिए, वो भी आश्वासन दिया है कि हम कुछ करेंगे करके। हम लोग का मैडम लोग कुछ नहीं होता, जब भी कुछ नहीं हुआ सर, कुछ नहीं हुआ। तो जिस तरीके से आपने सुना यहाँ के जो बाशिंदे हैं, उन्होंने अपनी आप बीती बताई, कितनी परेशानियों से वो यहाँ पे जीवन बसर कर रहे हैं। जैसे अपने शुरुआत से विजय जी को सुना, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बताया, सारे सिचुएशंस को बताया कि ये जो मामला है ये 2019 से शुरू हुआ, 2018 से शुरू हुआ था।
लैंडस्लाइडिंग का। और उस वक्त यहाँ के जो बाशिंदे हैं उन्होंने लेटर्स भी लिखे थे कोस्ट गार्ड को, जिन लोगों का ये काम चल रहा है कि अगर यहाँ पे मट्टी कटाई होएगा तो यहाँ पे लैंडस्लाइड होगा, जिसके वजह से यहाँ पे जो लोग रहते हैं उन लोगों को दिक्कत आएगा। मगर उसको नज़रअंदाज करते हुए, ध्यान ना देते हुए और उनका ये आश्वासन देते हुए कि ऐसा कुछ नहीं होएगा, उन्होंने ये काम किया। और आखिर हमने अप्रैल मई के महीने में ये बहुत बड़ा हादसा देखा जहाँ पे 18 परिवार और परिवारजन की ज़िंदगी तबाह हो गई। जब इंसान के पास घर नहीं हो तो उनकी जो ज़िंदगी उसको तबाही कहेंगे ना। आज उनके पास रहने के लिए एक अपना आशियाना नहीं है, खाने पीने का ठिकाना नहीं है। गरीब तबके के लोग यहाँ पे रहते हैं एनक्रोचमेंट ज़मीन में सालों से, करीब 3-4 दशक से वो लोग यहाँ पे रह रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई, हर चीज़ उनके पास मौजूद थी यहाँ पे। अपने बच्चों को पढ़ाते थे, अपना काम वगैरह करते थे, लेकिन अब उनके पास रहने के लिए वो जगह भी नहीं है। राजनीतिक दल आए, कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस, NGOs आए और एडमिनिस्ट्रेशन से भी लोग आए। उन्होंने सिर्फ आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द कुछ ना कुछ करेंगे। कभी एक जगह पे इनको शेल्टर दिया गया, फिर वहाँ से हटा के दूसरे जगह पे दिया, और ऐसे जगह पे दिया जहाँ पे आपने खुद सुना कि वो इंसानों के रहने लायक जगह नहीं था। तो मजबूर होकर ये सारे लोगों ने किराए घर में शिफ्ट किया अपने आप को और वहाँ से रहने लगे। अब इनकी मांग है कि जल्द से जल्द इनके लिए कुछ किया जाए। हम न्यूज़ अंडमान 24/7 की टीम भी अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुजारिश करती है कि इन लोगों के लिए, ये जो 18 परिवार है, इन लोगों के लिए जल्द से जल्द कोई ना कोई रास्ता निकाले। आखिर इंसान है और हक से, अच्छे से जीने का हम सबको हक है। कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ मैं यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। नमस्कार। तो जैसा आपने इन सभी परिवारजनों की बातें व तकलीफें सुनी, हमें उम्मीद है कि अंडमान प्रशासन अवश्य ही इनके लिए जल्द से जल्द कोई ना कोई समाधान निकालेगी। आखिर हमारे प्रशासन हमारे देखरेख के लिए ही तो है। इसी के साथ मैं अनीता न्यूज़ अंडमान 24/7 से आज की इस कड़ी से विदा लेती हूँ। नमस्कार।